प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 दिसंबर 24 की तैयारी के तहत एजुकेशन पेपर का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 2006 से कुल 25 प्रश्नों का समावेशन किया गया है। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और सेशन को आत्मसात कर सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 21 पर। इसके पहले पहला पाठ किया जा चुका है, शेष प्रश्न बाकी है, उसको समाधान किया जाएगा। असत्य होने पर भी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेने की त्रुटि को कहते हैं। ए टाइप 1 त्रुटि, बी टाइप 2 त्रुटि, सी टाइप 3 त्रुटि और डी टाइप 4 त्रुटि। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि त्रुटि जो है वह 2 प्रकार के हैं। शून्य परिकल्पना के अंतर्गत जो त्रुटि है वह एरर, नल एरर हमारा 2 प्रकार के हैं। इसको बोलते हैं टाइप 1 और इसको बोलते हैं टाइप 2 त्रुटि। तो टाइप 1 को भी समझ लिया जाए कि टाइप 1 क्या है और टाइप 2 हमारा क्या बताता है। तो जब शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस में त्रुटि, नल हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए उसकी सत्यता को परिकल्पित को समझने के लिए जब हमारा सत्य हो, जब शून्य परिकल्पना सत्य हो, बिल्कुल आराम से आसानी से समझा जाए, और सत्य होने की स्थिति में इसे अस्वीकार कर दिया जाए, इसे अस्वीकार किया जाए। जब शून्य परिकल्पना सही हो, हमने जो कल्पना किया, हाइपोथेसिस बनाया और वह हमारा सिद्धांत सही हो गया और इसे हमने सही को गलत साबित कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो ये हमारा टाइप 1 त्रुटि हो जाएगा। प्रश्न आपको कह रहा है कि असत्य होने पर, हमने बोला सत्य होने पर, तो ये हमारा टाइप 1 त्रुटि होगा। वही टाइप 2 त्रुटि के अंतर्गत वह स्थिति होती है जब हमने शून्य परिकल्पना को बनाया और वह हमारा असत्य है, हमारा परिकल्पना असत्य है, और उस स्थिति में असत्य को हमने सत्य मान लिया, स्वीकार कर लिया। असत्य होने की स्थिति में भी उसे यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो ये हमारा टाइप 2 त्रुटि। बिल्कुल आसानी से, आराम से। यह प्रश्न आपको बार बार उझराएगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे प्रायः प्रश्न पूछा ही जाता है। तो जब हमारा शून्य परिकल्पना सत्य हो तो हमारा हो गया अस्वीकार, हमने उसको अस्वीकार कर दिया, तो ये हमारा हो गया टाइप 1 त्रुटि। और वही जब हमारा शून्य परिकल्पना असत्य है और उसे हमने स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लेने पर ये हमारा होगा टाइप 2 त्रुटि। तो सवाल यही है कि असत्य होने पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, तो क्या हो गया टाइप 2 त्रुटि। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर है। निम्न में से कौन असत्य है? ए, बिखराव का सरलतम मापन रेंज है। बी, मानक विचलन सेंटीमीटर इंटर मानक विचलन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है यहाँ आपका। ये सरलतम मापन रेंज है, ये क्वार्टाइल यहाँ हो जाएगा। सी है, मध्य विचलन में भी बीजगणित चिन्ह की अवहेलना की जाती है। डी, Q3 व Q1 के मध्य पैमाने का आधा चतुर्थक विचलन है। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? असत्य है। तो बिखराव का सरलतम मापन रेंज है, यह सही है आपको, रेंज है। मध्य विचलन में बीजगणित चिन्ह जो जोड़ घटाव गुणा भाग बीजगणित का जो चिन्ह है मध्य विचलन में अवहेलना की जाती है, इसका अवहेलना की जाती है। वहीं Q3 व Q1 के मध्य पैमाने का आधा चतुर्थांक विचलन है। यह भी कथन सही है। तो नहीं क्या हो गया? बी हो गया आपका मानक विचलन सेंटीमीटर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ऑप्शन बी की ओर है, मानक विचलन सेमी क्वार्टाइल रेंज। ये रहा नहीं, ये आपका बी आंसर होगा, गलत है। ये आंसर आपका बी होगा, मानक विचलन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। चलिए बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। आधारभूत अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य है। ए, अविलंब समस्या को हल करना। बी, यथा ज्ञान को आगे बढ़ाना। सी, भूतकाल की समस्या का अध्ययन करना। डी, निर्णय लेने के लिए समस्या का समाधान कर सूचना प्रदान करना। क्या हो जाएगा सही हमारा? तो आधारभूत अनुसंधान प्राथमिक उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा ज्ञान है उसकी विकसित करना, उसे वृद्धि करना, उसमें बढ़ोतरी लाना, आगे की ओर बढ़ाना। ऑप्शन हमारा बी की ओर होगा। ये रहा सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। वितरण की प्रकृति मेसोकॉर्टिक होती है जब कुर्टोसिस का मान डैश के बराबर होता है। ए, 0.236, बी 0.363, सी 0.263 और डी है आपका 0.326। क्या हो जाएगी? कुर्टोसिस, उसमें आपको पूछ रहा है वितरण की प्रकृति मेसोकुर्टोसिक हो। मेसो, तो मेसो जो है हमारा उसका शुरुआत कहाँ से होता है? 0.263 यह जो है वह आपका नेचुरल रूप में प्रकृति में ही कुर्टोसिस का मान 0.263 है। यही हम सब समझे कि जब इसका मान 0.263 से अधिक हो तब इसको कहा जाता है प्लेटोकॉर्टिक। वृद्धि होने पर
प्लेटोकर्टिक। वही इससे जब हमारा इस मान कम हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा लेप्टोकर्टिक। ये प्रश्न रिपीटेड है, आपको कई एक बार पूछा जा चुका है नेट में, तो इसको ध्यान लगाएंगे कि कुर्टोसिस जो नेचुरल रूप में है उसका मान 0.263 है। वही जब इसका मान बढ़ जाता है तो यह हमारा प्लेटोकर्टिक के रूप में हो जाता है, और जब इसका मान कम हो जाता है तो ये लेप्टोकर्टिक के रूप में कहलाता है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान 0.263। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की ओर। प्रचलन नामक सांख्यिकी है। ए मानक विचलन का वर्ग, बी मानक विचलन का वर्गमूल, सी मानक विचलन तथा सामान्य विचलन का अंतर, डी मध्यमान तथा एक स्कोर का मध्य अंतर। क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? प्रचलन सांख्यिकी में तो ये जो है आपका न्यादर्श त्रुटि, न्यादर्श जो हमारा सैंपल है इसका जो त्रुटि करने के लिए जो मानक त्रुटि है यह हमारा क्या होता है? एक होता है सांख्यिकी और दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या से हम त्रुटि जो निकालते हैं और न्यादर्श सैंपलिंग से जो निकालते हैं त्रुटि, ये दो प्रकार का हमारा निकालने की अंतर है। तो जनसंख्या से जो निकलता है ये हमारा पैरामीटर होता है। जनसंख्या से जो निकला वो हमारा पैरामीटर हो गया। वही जो हमारा न्यादर्श से निकलता है वो सांख्यिकी कहलाता है। कोई दिक्कत? जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, जो हमारा एक बृहत रूप से डाटा है, इसके आधार पर जब हम निकालते हैं तो ये हमारा पैरामीटर होता है। और जब इसी जनसंख्या का कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो सैंपलिंग के रूप में न्यादर्श है और उससे जो हम निकालते हैं तो वो हमारा सांख्यिकी कहलाता है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो हमारा मानक विचलन तथा सामान्य विचलन का अंतर है। ऑप्शन सी की ओर है। मानक विचलन का वर्ग। चलिए ऑप्शन इसका ए होगा, मानक विचलन का वर्ग है यह। छब्बीस की ओर। मध्यमान की मानक त्रुटि संबंधित है। ए मध्यमान की गणना में हुई त्रुटि से, मध्यमान की गणना हेतु प्रयुक्त उपयुक्त सूत्र में त्रुटि से, सी न्यादर्श के मध्यमान तथा जनसंख्या के मध्यमान में अंतर से, और डी है मध्यमान तथा मानक विचलन के मानों में अंतर से। हम लोगों ने अभी पिछले पन्ना में देखा कि त्रुटि जो है वह जनसंख्या के आधार पर और न्यादर्श के आधार पर तो क्या प्राप्त हुआ था? यही कि न्यादर्श के मध्यमान तथा जनसंख्या के मध्यमान में अंतर से त्रुटि संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर। वितरण की प्रकृति प्लेटोकोटिक होती है जब कुर्टोसिस का मान, यही हम लोगों ने अभी पिछले पन्ना में भी देखा। प्रश्न को किस प्रकार घुमा करके पूछा जा रहा है। वितरण की प्रकृति प्लेटोकोटिक होती है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि प्लेटोकोटिक कब होगा? जब उसका मान
अधिक होगा। कुर्टोसिस जब यह हमारा 0.263 होता है और यह जब वृद्धि करता है तो यह क्या हो जाता है? प्लेटोकोर्टिक। कुर्टोसिस। और जब कुर्टोसिस का मान कम हो जाता है तब यह क्या हो जाता है? पिछले पन्ने में हम लोगों ने देख लिया, यह हो जाता है हमारा मेसोकॉर्टिक। कुर्टोसिस, मेसो, ये प्लेटो। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। तो सही विकल्प क्या होगा? अधिक होता है, यानी ए की ओर है। प्लेटो, मेसो, ये रहा सही विकल्प। क्वेश्चन 28 हमारा है, बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्ति आत्मघाती बुद्धि लक्षण समुच्चय के प्रहार से अत्यधिक आक्रमणीय होते हैं। ए अति उच्च, बी सामान्य, सी निम्न, डी अति निम्न। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो आत्मघाती बुद्धि वाले जो हमारा है वो है आपको अति निम्न होते हैं। अति निम्न ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही विकल्प का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? ए प्रश्नावली, बी रेटिंग स्केल, सी रोडसाक रोशनाई धब्बा और डी है आपका साक्षात्कार। तो व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीक है वह है आपका रोडसाक रोशनाई धब्बा। रोडसाक ऑप्शन सी। इसका निर्माण रोडसाक द्वारा किया गया था। इसलिए इसे रोडसाक रोशनाई धब्बा कहा जाता है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी हुई सूची में कौन मानववादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? ए एरिक फॉर्म, बी रोलो में, सी कार्ल रोजर्स और डी है एडलर। इसमें आपको सही विकल्प क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं है, तो एडलर जो है यह आपको मनोवैज्ञानिक नहीं है। एरिक फॉर्म है, रोलो है और कार्ल रोजर्स है। ऑप्शन डी है जो मनोवैज्ञानिक नहीं, मानववादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। सही आंसर का मिलान 31 की ओर। विद्यार्थियों के विभिन्न उपलब्धि स्थलों का मापन करने वाले परीक्षण को कहा जाता है? ए व्यापक, बी विभेदनकारी, सी विश्वसनीय और डी है वैध। क्या होगा? तो मापन करने वाले परीक्षण को कहा जाता है जो विभिन्न व्यक्तित्व के विभिन्नता को दर्शाता है। विभिन्नता को जो दर्शाता है हमारा क्या है? वह वैध है। ऑप्शन डी की ओर है। यह जो है उच्च योग्यता वाले बच्चे और निम्न योग्यता वाले बालक में अंतर बतलाता है। सही आंसर का मिलान विभेदनकारी अंतर परीक्षण जो है यह विभेदन अलग का है, वैध होते हुए में भी वह विभेदनकारी। बी सही है।
ये आपको वैध नहीं, विभेदनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर। बुद्धि का त्रिआर्किक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ए गार्डनर, बी स्टर्नबर्ग, सी थॉर्नडाइक और डी है वैक्सलर। क्या होगा? ये त्रिआर्किक के रूप में जो कार्य किए वो है आपका स्टर्नबर्ग, और इन्होंने 1985 में अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में इसे संपादित किया गया। ये त्रिआर्किक नाम से ही है कि इसमें 3 प्रकार के बुद्धि को कहा गया। एक में है आपका मेटा घटक, दूसरा है निष्पादन घटक, और तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। ये 3 प्रकार के बुद्धि को इन्होंने निष्पादित किए। ऑप्शन बी। स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा? ए स्किनर, बी गिलफोर्ड, सी पियाजे और डी बर्ड। तो जहाँ ज्ञान की बात हो, जहाँ समझ की बात हो, तो वो है आपके पियाजे से संबंधित। किसने कहा? पियाजे महोदय। ऑप्शन सी की ओर। यह है सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। गिलफोर्ड का बुद्धि संगठन क्या परिलक्षित करता है? ए 100 कारक, बी 25 कारक, सी 150 कारक और डी है आपको 15 कारक। सही विकल्प क्या होगा? गिलफोर्ड महोदय ने जो बुद्धि के बारे में बतलाया वह आपको 1967 में जेपी गिलफोर्ड ये 5 प्रकार के और 6 प्रकार के मानसिक प्रक्रिया, और इसके पहले 1980 में आपको 4 प्रकार की बातें कही गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में 6 प्रकार की मानसिक प्रक्रिया हमारा चल रहा है। तो ये है आपको 5 गुने 5 गुने 6 कारक के रूप में। इसको गुना करने पर 50 25 25 छक्का 150 कारक। सही विकल्प सी की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए व्याख्यान निदर्शन, बी भूमिका अभिनय, सी चर्चा सत्र और डी शोध अभिनय। तो यहाँ क्या होगा? सही विकल्प चर्चा सत्र जो है यह हमारा सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। आलपोर्ट के मूल्यों के वर्गीकरण में कौन नहीं आता? ए सौंदर्य शास्त्री, बी सैद्धांतिक, सी आर्थिक और डी वैज्ञानिक। तो क्या नहीं आता है यहाँ? सौंदर्य शास्त्री आता है, सैद्धांतिक भी है, आर्थिक भी है, नहीं आता है तो आपका वैज्ञानिक। ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर।
निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए मानसिक आयु, बी दंत आयु, सी कंकाल आयु और डी सामाजिक आयु। कौन सा हमारा हो जाएगा? तो सामाजिक आयु नहीं है। प्रश्न भी था आपको कि नहीं है, नहीं से संदर्भित है, तो ये हो जाएगा। और मानसिक आयु है, दांत आयु है, कंकाल आयु है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्न में से फ्राइड के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? ए आत्मपीड़न, बी परपीड़न, सी निर्जीव को जीव में देखना, डी स्वप्रेम। फ्राइड से संबंधित है यहाँ और पूछ रहा है नहीं है, ध्यान देना है कि नहीं है। तो परपीड़न यह जो है ऑप्शन बी वह नहीं है, क्योंकि फ्राइड जो है वह स्वप्रेम से रिलेटेड है। वह स्वप्रेम करते हैं, अपनी आत्मा के पीड़ा को समझते हैं, आत्मपीड़न। और जो निर्जीव है उसमें भी जीव को देखते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। पियाजे के सिद्धांत में जो नहीं लिया गया है उसे बताएं। ए संगनात्मक, बी संयोजनीय, सी आनुपातिक, डी अनुपात अनुमानित। क्या हो जाएगा सही विकल्प? जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास, इसमें उन्होंने संगनात्मक लिया, संयोजनीय लिया, आनुपातिक लिया, नहीं क्या लिया? तो अनुमानित। ऑप्शन डी की ओर है। सही विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की ओर। मकतब संबंधित है। ए प्रारंभिक शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी उच्च शिक्षा। क्या होगा हमारा? ये सीधे सा सवाल है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो इस्लामिक रूप में प्रारंभिक शिक्षा है, तो यहाँ आपका मकतब जो है प्रारंभिक, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा मकतब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकते, किसने कहा था? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर प्रस्ताव, बी उनकी उद्घोषणा महिलाओं के प्रति विभेद का निवारण 1967, सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित मनुष्य नहीं हो सकता। यह है आपका 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? ए फोटोग्राफ, बी फ्लैश कार्ड, सी स्लाइड, डी कठपुतली। क्या होगा? सीधा सा है, पूछ रहा है नहीं है, नहीं पर ध्यान देना। तो फोटोग्राफ प्रक्षेपित है, फ्लैश कार्ड प्रक्षेपित है, स्लाइड आपका प्रक्षेपित है, नहीं क्या है? तो कठपुतली इसमें प्रक्षेपित नहीं है। ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान रहा। चलिए 43। निम्न में से किसके साथ सोशियोमेट्रिक तकनीक संबंधित है? ए एन फ्लैंडर्स, बी डीसी मैक्सवेल, सी जेफ मरीनो, डी पीवी यंग। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो 1934 में
J.F. मैरिनो सोशियोमेट्रिक तकनीक का प्रतिपादन अपनी पुस्तक हु शेल सर्वाइव, ये पुस्तक है, ये प्रकाशन वर्ष है, ये आपको मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन सी, सोशियोमेट्रिक तकनीक का विकास किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। औपचारिक शिक्षा को किसने विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के बाहर आयोजित कहा? ए फिलिप कुम, बी लावेला, सी इलिज, डी जॉन डीवी। क्या होगा सही विकल्प? तो यह है इवान इलिज। इन्होंने अपनी पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी, बहुत फेमस पुस्तक है ये इवान इलिज का। ये प्रश्न आपको रिपीटेड है, पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने बतलाया कि समाज से स्कूल को समाप्त कर देना चाहिए। औपचारिक शिक्षा विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम के बाहर आयोजित होने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प सी की ओर होगा। विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम बाहर आयोजित करने की बात है इवान इलिज ने कहा। सही आंसर का मिलान ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 में है पद योजना, बी शब्दार्थ विज्ञान, सी उच्चारण विज्ञान, डी कोश। और सूची 2 में है 1 अर्थ, 2 ध्वनि, 3 शब्दकोश, 4 व्याकरण, 5 लिखना। ये आपको दिया गया है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो पद योजना जो है वह व्याकरण में मिलता है। ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ विज्ञान, तो यहाँ अर्थ सीधा सा है अर्थ, तो ये अर्थ में आ जाएगा। यानी ए हमारा 4 B1, A4 B1 एक ही ऑप्शन है बी की ओर। सी क्या हो जाएगा तब? उच्चारण विज्ञान, ध्वनि और कोश, तो यहाँ भी अंत में है शब्दकोश। डी हो गया हमारा 4, सी हो गया 2, शब्दकोश 3 में है। ये ऑप्शन बी की ओर है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से। पद योजना, पद कहाँ मिलता है? पद योजना की बात है व्याकरण में। शब्दार्थ विज्ञान, यहाँ अर्थ सीधा है तो अर्थ से संबंधित। उच्चारण विज्ञान, उच्चारण से ही हवा निकलती है, ध्वनि पास होती है, तो ये हो गया हमारा 2 की ओर। कोश, अंत में शब्दकोश। डी हो गया आपका 3, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन बी। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जून 2006 से। ये प्रश्न तो नहीं, लेकिन आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसको नज़रअंदाज न कर करके आत्मसात करें। 1 बार 2 बार वीडियो देख लेने से आपको बखूबी सारी बातें मनस पटल पर अंकित हो जाएगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।